नोटबंदी के आसार, बड़ा इल्जाम लगाया है पप्पू यादव ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पप्पू यादव ने काफी बड़े बड़े इल्जाम जो है वो लगाए हैं बीजेपी पर। उन्होंने कहा है कि पहले नोटबंदी और उसके बाद अब वोटबंदी का की हालात जो है वो बीजेपी ले आई है। गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को कुचलने की, दबाने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग के भी खिलाफ दिखाई दे रहे हैं पप्पू यादव। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ये लोग पर बनाया जा रहा है, दे दीजिए फिर। बहुत ही खतरनाक स्थिति में धमकियां दी जा रही है। धारा आरपी एक्ट 1950, धारा 32, निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा है कि लोगों क्यों नहीं यहाँ पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूँगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीन रहे। अब हमारी राइट छीनी जा रही है, हमारी जिंदगी छीनी जा रही है। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ रहे। धारा भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे हैं, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान के, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं हो, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे। यह कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 22 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया?
मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके ही है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है कि सलाह ली जाए, आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की मान्यता दी जाए, किसी भी नाम को हटाने के पहले न्यायिक निगरानी लागू की जाए, जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई। यह चुनाव जीतने के लिए संविधान की आत्मा को लौटा जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया है जिसे बिहार की गरीब कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को मानने को तैयार नहीं है। ये जो एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह बिल्कुल गलत है। अब चुनाव आयोग क्या है? चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहे हैं विपक्ष को? आप कौन है? आप दलाली करने आए? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ है? आप बिचौलिया हैं। चुनाव आयोग जी आप क्या है? आप किसके पिट्ठू? आप आरएसएस और सरकार की दफ्तर चला रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी के अघोषित गुंडे हो गए। आप विपक्ष पर गुंडाई कर रहे हैं। आपका दायित्व क्या है? छह महीना पहले हुआ था मतदाता, लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे थे। फिर इतनी जल्दी संशोधन सूची जनवरी में प्रकाशित हो गई, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। सूची खारिज करने, सूची बनाने की क्या जरूरत है? यह पूरा बिहार जानना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, 4 करोड़ लोग यहां से बाहर हैं, 4 करोड़, और 14 से 13% मैट्रिक करने वाले हमारे बिहार में। ये जो 5 चीज है, रिहायशी, मैट्रिक, ये बिहार के दलित, ईबीसी, कमजोर तबके और जो बिहार से बाहर चले गए उनके पास नहीं है। बाहर के बाद सब कुछ ध्वंस हो गया और चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष से आग्रह करेंगे कि हर कीमत पर यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। नीतीश कुमार जी, मांझी जी, कुशवाहा जी और चिराग जी से आग्रह करें, रहा ना कुल में रोगन आ रहा, ना रैयन बांस, ना बजियत बौसली। नीतीश जी आपका तो अंतिम पारी है। आपके बच्चे किस वोट पर जिएंगे? आपके बेटे को कल कौन वोट देगा? आप तो हाईजैक हो गए। आपको तो विभीषण ने जो करना था कर दिया, लेकिन आपके जो पूर्वज है बिहार में, चिराग जी, जब 25% पासवान का वोट घट जाएगा, मांझी जी जब 30-40%, ऋषिदेव 80% वोटर रहेंगे नहीं, तो आप नेता किसके रहे? कुशवाहा साहब किसके नेता रहे? मेरा आग्रह है, सियासत और सत्ता और राजनीति की लड़ाई चलेगी। ये बिहार और बिहारी पर, गरीब और गरीबी पर, अप्रवासी मजदूर पे ये बड़ा हमला हो गया। इसलिए हम लोगों को एक हो जाना चाहिए केंद्र के खिलाफ हर कीमत। मैं भीख मांगता हूं
नीतीश जी आपसे इस बिहार और बिहारी के लिए पैर पकड़ता हूं। नीतीश जी, चिराग जी, मांझी जी, आप दोनों आदमी बाद में मुख्यमंत्री बन लीजिए। अभी पहले अपने समाज की रक्षा कर लीजिए, गरीब और दलितों की रक्षा कर लीजिए, बिहारी की रक्षा कर लीजिए। ये मैं भीख मांगता हूं और विपक्ष से आग्रह करूंगा, यह वक्त अहंकार का नहीं है, यह वक्त चुनाव लड़ने का नहीं है, यह वक्त कुर्सी का नहीं है। यह जो 1 महीना है, बिना राजनीति के, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हमें जनता के बीच आने की जरूरत, लड़ने की जरूरत। इसीलिए हम कांग्रेस प्रभारी एलाब्रो जी से जो बातचीत हुई, उनका जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हम खड़े होंगे। 9 तारीख को पूरे बिहार के हम सड़क व्यवस्था को बंद कर देंगे, रेल चक्का जाम कर देंगे। हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। 21 तारीख से हम लोकसभा नहीं चलने देंगे। 9 तारीख के बाद पटना में हम लाखों आदमी के साथ चुनाव आयोग को घेरेंगे हर कीमत पर। 20 तारीख को हम जंतर मंतर पर घेरेंगे हर परिस्थितियों में। जान जाए पर प्रवचन न जाए, मरना पसंद है लेकिन बिहार और बिहारी के अधिकार को छीनना पसंद नहीं है। कि आपने देखा, अपनी बातों से कड़े शब्दों में पप्पू यादव ने साफ जाहिर किया है कि वो चुनाव आयोग की वोट लिस्ट को लेकर के रिवीजन को लेकर काफी ज्यादा चिंता में है, गुस्से में है और सरकार पर प्रहार करने को पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अपनी बातों में साफ जाहिर किया है कि जिस तरह से नोटबंदी करके गरीब मजदूरों को परेशान किया गया था, अब उसी तरह से वोटबंदी करके भी सरकार फिर से इलेक्शन जीतना चाह रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम हाथ जोड़कर पैर पड़कर नीतीश कुमार जी से भीख मांगते हैं कि इस तरह की चीजों को बिहार में ना होने दें, और अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे तो हम बिहार में भी धरना करेंगे, जंतर मंतर पे भी धरना करेंगे, लेकिन सरकार को अपने गलत मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये सारी बातें कहते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव। अब इसका क्या जवाब आता है सत्ता पक्ष की ओर से, ये सारी चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।